बेटा सानिया, कहाँ गई थी तुम? असद के आने का वक्त हो रहा है, मुझे बताकर भी नहीं गई थी। क्यों अम्मी, आपको बता के जाना जरूरी है क्या? बेटा, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है। बस कर दीजिए अम्मी, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम अपनी अम्मी से भी ऐसे बात करती थी? मेरी अम्मी का नाम मत लीजिए, मैं थक गई हूँ आपकी इस रोज रोज की रोक टोक से। मुझे लगता है मैं इस घर में कैदी हूँ। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? सानिया, तू पहुंच गई? हाँ यार, पहुंच गई। क्या हुआ, उदास क्यों है? कुछ नहीं, मेरी सास हमेशा रोक टोक करती रहती है। तुझे तो पता है मुझे आजादी से जीना पसंद है। मुझे पता है सानिया, मेरी अम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका। ये कौन होती है रोकने वाली? अरे छोड़ ना, सासें होती ही ऐसी हैं। तू मत दब, अपनी मर्जी से जी, उनकी मत सुन। हाँ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल करता है अपने घर चली जाऊं, वहाँ सुकून से अपनी मर्जी से रहूं। मैं परेशान हो गई हूँ इस घर से। क्या हुआ सानिया, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मुझे जिंदगी भर रोना ही है। आपसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई है। सानिया, ऐसे मत बोलो। अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे इस घर में घुटन होती है। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है? अम्मी ने कुछ कहा है क्या आपकी? आपकी अम्मी चैन से रहने नहीं देती, हर वक्त रोक टोक करती रहती हैं। माँ है, हमसे बड़ी है। वैसे हुआ क्या था? मैं सबा के साथ शॉपिंग करने गई, आते ही मुझसे सवाल करने लगी। अगर तुम बिना बताए कहीं जाओगी तो सवाल करेंगी ना, तुम्हारा काम है। अगर घर में मैं नहीं हूँ तो अम्मी से पूछ कर जाओ। मैं अपने घर में थी तब भी अपनी अम्मी को बताकर नहीं जाती थी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे आजादी पसंद है, रोक टोक नहीं। इसको रोक टोक नहीं कहते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी तुम्हारी फिक्र करती हैं तो पूछेंगी ही ना। और तुम अम्मी से बदतमीजी मत किया करो। बाद में जाए सब, मुझे आप अपने घर छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रहना। सानिया, छोटी छोटी बातों में जाने की बात मत किया करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मुझे ले जाकर छोड़ दीजिए और हो सके तो तलाक के कागज भी दे दीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो तुम? ये तलाक की बात कहाँ से आ गई? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप दे दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी से ही होगा। तुम रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। ले लो, इसमें मैंने वो दे दिया जो तुम्हें चाहिए। आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दो। आप जाना तुम चाहती हो, तलाक की बात तुमने की। तुम खुद जाओ, तुम्हें तो आजादी से जीना पसंद है। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। क्या सानिया का तलाक की बात करना और घर छोड़कर जाने का फैसला सही होगा या गलत? क्या आप सानिया के अम्मी अब्बू उसका इस फैसले में साथ देंगे? क्या एक बाप अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाएगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में। वो अकेली आई है बेचारी, मेरी बच्ची को रोज वहाँ सास के ताने सुनने पड़ते। शौहर उसको नौकरानी समझता तो क्या करती? मेरी बच्ची आ गई अपनी माँ के पास। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि असद ने लाकर नहीं छोड़ा सानिया को? मैं बात करता हूँ आपस से। कोई जरूरत नहीं है आपको कॉल करने की, जरूरत होगी तो वो खुद कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया क्यों आई है और तुम क्यों नहीं आए? अब्बा, सानिया दोस्त के साथ बाहर गई थी। बस अब्बा, यही सब हुआ था और वो चली गई। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। बेटी मेरी तरफ देखो, सच्ची बात बताना, तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है, हक नहीं देता, इज्जत नहीं करता? नहीं अब्बा, वो सब कुछ देते हैं। तो फिर मसला क्या है? सास ने सिर्फ पूछ लिया कहाँ गई थी और तुम बिना बताए घर छोड़ आई? बेटी, अगर तुम्हारी अपनी अम्मी तुम्हें रोकती तो क्या तुम अपना मायका भी छोड़ देती? छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता, घर बसाया जाता है। और घर बसाने के लिए जिद नहीं, दिल बड़ा करना पड़ता है। गुस्से में लफ्ज तीर बन जाते हैं, एक बार निकल गए तो रिश्ते टूट जाते हैं। प्यार और सब्र ही घर को बचाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। सूरह अन-निसा 4:19। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है बेटी। अब उठो, अपने घर चलो, सास से माफी मांगो, शौहर का दिल रखो और आगे से उस घर को अपना घर समझो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। जब इंसान अपने गुस्से से बाहर निकलता है तभी उसे अपनी गलती नजर आती है और वही पल हिदायत का रास्ता बन जाता है। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना
आंदा से कोई भी मसला हो मुझसे बात करना। इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाना। जाओ, असद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में तलाक की बात कह दी। आपने भी मुझे लिफाफा दे दिया। क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? तुमने लिफाफा खोला है? नहीं, आज तक नहीं खोला, वैसा ही है। जाओ लेके आओ और खोलो। सनिया, तुम मेरा लिबास हो। मैं इतना कमजोर ईमान वाला नहीं कि छोटी सी गलती पर तलाक दे दूं। तुम्हारा मोहब्बत गुस्से से नहीं सब्र से चलती है। रिश्ते तोड़ने से नहीं निभाने से बनते हैं, और जो माफ कर दे वही असल में जीत जाता है। और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। एक बहू अगर ससुराल को अपना घर समझ ले और सास बहू को बेटी समझ ले तो कोई घर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन याद रखना, जहां जिद जीत जाए वहां रिश्ता हार जाता है। इस कहानी का पार्ट 1 कमेंट में पिन है, आप जरूर देखें और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राज़े आखिरत को फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह राज़े आखिरत को सपोर्ट करो। जज़ाकल्लाह खैर।